आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अभी हमारा वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल के टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रंगाई तथा छपाई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कलमकारी डैश प्रकार की छपाई है। तो ये उन्मुक्त जिसे डिस्चार्ज छपाई कहते हैं ना, उस प्रकार की छपाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैलने वाले रंग है तो फैलने वाले एसीटेट रंग कहलाते हैं। और देखिए कुछ रंग गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। लाल पीला नारंगी गर्म रंग होते हैं, कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। और खुशी के हर्ष उल्लास एवं चित्र प्रसन्नता को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो हाथ से जो छपाई नहीं होती है वह दोहरी छपाई। बाकी ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई, ये सभी आपकी ये हाथ की छपाई नहीं है। ठीक है, ये सारे आपके हाथ की छपाई है, बाकी दोहरी छपाई आपकी हाथ की नहीं है। तो छपाई से रिलेटेड आपका पूरा वीडियो बनाया गया है। ठीक है, इसमें आपको पिक्चर की कौन सी छपाई कैसी होती है सब कुछ पढ़ा दिया गया है, आप उसको देख लेना वीडियो। तो दोहरी छपाई को डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी कहते हैं, जिसमें आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हाथ से नहीं होती, मशीनों के द्वारा से होती है। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं, तो डिस्चार्ज छपाई कहलाता है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो राजस्थान में जो बंधेज रंगाई होती है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान का। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है। बाटिक छपाई में रंग हटाने के लिए किया जाता है, वहाँ पे रंग नहीं चढ़ता। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट में दिए गए रंगों को सूची सेकंड में दिए गए उसके विवरण से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपका रंग दिया गया है और वो रंग का विवरण दिया गया सूची सेकंड में। चलें तो देखते हैं। तो पहला हमारा है अम्लीय रंग। तो अम्लीय रंग जो होता है वो जल विलय जल विलय एंड आयोनिक रंग होता है। एजोइक रंग हमारा क्या होता है? एजोइक रंग का होता है ये रासायनिक अंतःक्रिया से वश में ही रंग को विकसित करना। ठीक है, और सल्फर रंग क्या होता है? सल्फर रंग होता है जल अविलय डाई होता है। ठीक है, वेट रंग वेट रंग होता है ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। तो ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरणी विरंजन कर्मों को अंतर्गत समाविष्ट है। इसके अंदर हमारा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है और ओजोन। ठीक है, ये तीनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो हाथ से छपाई नहीं है वो डुप्लेक्स। अभी आपको बताया गया प्रिंटिंग होती है एक प्रकार की डुप्लेक्स प्रिंटिंग। फिर आपका आया सूची मिलान। सूची फर्स्ट में दिए गए रंगाई की विधियों को सूची सेकंड में दिए गए उनके स्पष्टीकरण के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला आता है आपका क्या है संयोग रंजन। ठीक है, इसका होगा ये दो या दो से अधिक प्रकार के, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल में और उसी शेड में रंगना। तो मतलब मतलब रेशों के अलग अलग प्रकार को एक ही रंग या उसी शेड में रंगा जाता है। ठीक है, विविध तंतु रंजन, इसमें आता है सम्मिश्रों को एक ही रंग के घोल में, जो आता है ना सम्मिश्रों को एक ही रंग के घोल में दो या ज़्यादा शेड के साथ रंगना। तो मतलब कई रंग या शेड में रंगना। बैच, ये आपका होता है निर्वात रंजन। पैकेज रंजन होता है तागे वाले छेदित चरखियों की रंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगों की क्रियाविधि में
अनुक्रम क्या होता है? तो रंगों की जो क्रियाविधि है, रंग कैसे रंगा जाता है उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्रिया जो करनी होती है उसमें सबसे पहले आता है आपका रंग घोल में रंग का वियोजन, मतलब रंग घोल तैयार करना, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है रंग को खाली कर देना। तीसरा आता है आपका अधिशोषण। चौथा अवशोषण। ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट है रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उसका सही अनुक्रम बताइए। तो उसमें सबसे पहले रंगाई पानी को तैयार किया जाता है, फिर दूसरा आता है आपका सर्वसमावेशी कर्मों को डाला, उसमें डालेंगे तभी रंग होगा। फिर तीसरा देखने को मिलता है प्रक्रिया के बाद, तीसरा ये है। चौथा है कपड़े को तैयार करना। तो ये सभी ये आपका अनुक्रम सही है। सूची फर्स्ट में रंगाई से जुड़े शब्दों को सूची सेकंड में दिए गए उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में शब्द है रंगाई से जुड़े और उसका विवरण सेकंड में दिया गया है। स्थानांतरण का होगा कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे तरफ जाना स्थानांतरण कहलाता है। फ्रॉस्टिंग क्या कहलाता है? फ्रॉस्टिंग आपका स्थानीयकृत घर्षण रगड़ से रंग में बदलाव। तो जब उसको घर्षण करते हैं तो रंग में बदलाव हो जाता है। फेडिंग फेडिंग होता है सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना, तो धूप में कपड़े डाल दो तो उसका रंग चला जाता है। क्रोकिंग रगड़ से अन्य कपड़े पर रंग का जाना। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो आज सबसे ज़्यादा अगर प्रिंटिंग की बात करें तो स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ बहुत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं रंग शून्य करना। ठीक है, डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो हाँ, ये ट्रांसफर जो छपाई होती है उसमें डिस्पर्स जो रंग होते हैं उसका यूज़ नहीं होता है। उचित ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदात नहीं होते, तो जल्दी से आते नहीं है, तो इसलिए दोनों ही आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से डाई के भाग हैं? तो डाई के भाग की बात करें तो आपका ऑक्सोक्रोम है और दूसरा जो है क्रोमोफोर है। तो ये दोनों डाई के भाग हैं। ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स छपाई से छापने पर सबसे उपयुक्त तरीका है। तो बिल्कुल सही है, डिस्पर्स छपाई डाई उच्च ताप पर गर्म करने में सबलाइम होती है। तो दोनों ही आपका सही है। एजिंग रंजन ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका सही है। एसिड रंजन ऊन और रेशम में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आपका आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से ट्रांसफर छपाई की विशेषता कौन सी है? अगर ट्रांसफर छपाई की विशेषता की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है अच्छी डिज़ाइन स्पष्टता। ठीक है, अच्छी डिज़ाइन हो, उसमें स्पष्ट हो, ठीक है, बना हो अच्छे से। फिर आता है अत्यधिक दक्ष, उसमें अत्यधिक दक्ष होना चाहिए। दूसरा हो गया, तीसरा क्या, अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें कुशल ही होने चाहिए, अच्छे जो उसको नॉलेज हो। फिर तीसरा हो गया, चौथा क्या है, कम जगह की जरूरत। ये आपके विशेषता होनी चाहिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन है जो आपका कारण है। अव्यवस्थित व्यवस्था में पॉलीमर्स वाले रेशों में बेहतर जल अवशोषण और रंजन ग्रहण क्षमता होती है। तो बिल्कुल सही है, पॉलीमर वाले रेशों में होती ही है। दूसरा है अव्यवस्थित व्यवस्था में पॉलीमर्स क्रमहीन ढंग से नियोजित होते जिससे रेशे ज़्यादा अवशोषक हो जाता है। दोनों ही आपका सही है, कारण उसका बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ भी आपका कथन अभिकथन दिया गया है। विभिन्न रंजकों के अनुकूल रेशो युक्त वस्त्रों को सिंगल डाई बाथ या प्रयोग करते हुए एक ठोस रंग से रंगा जा सकता है। तो आपका यह अभिकथन सही है, इसका कारण देखते हैं। विभिन्न रेशों के प्रकार के अनुकूलन
रंजकों का इस्तेमाल एक ठोस रंग बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी इसका कारण सही दिया गया है। तो आजकल इतने ही, वीडियो लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।